Welcome everyone. Welcome in class 8 subject mathematics by NCERT. Chapter 2 linear equations in one variable. Example number 11 page number 27. Today's question is going to be solved by Miss Harshali Mangle, my dear student from class 8th A. So let us learn. Hello, I am Harshali Mangdi. Today we are going to do example 11 of linear equation in one variable. So let's begin. Diveshi has a total of rupees 590 as currency notes. In the denomination of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. दिवेशी के पास टोटल 590 रुपीज़ हैं और जो नोट्स है वो है 50 की, 20 की और 10 की. उसके पास टोटल 590 रुपीज़ है और नोट्स है 50, 20 और 10 के उसके पास नोट्स है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स एंड रुपीज़ 20 नोट्स इज़ 3:5. और जो रेशो है 50 और 20 रुपीज़ नोट का वो है 3:5. यानी कि 50 नोट्स है वो 3 पार्ट्स की है और 20 नोट्स 5 पार्ट्स की है. इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर उसके पास टोटल 25 नोट्स है, हाउ मैनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन शी हैज़, तो बताइए कि कितने नोट्स उसके पास 50, 20 और 10 के डिनोमिनेशन के होंगे. तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स बी. अब रुपीज़ 50 नोट्स कितने हैं, 3 रेशो दिया है हमें 3:5. तो लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स बी. रुपीज़ 50 नोट्स कितने हो गए, 3 पार्ट्स के, यानी 3 पहले है तो हम इसे लेंगे 3x. और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट 20 रुपीज़ नोट्स हम कितने लेंगे, 5x. ओके, हमने ले लिया. अब टोटल नोट शी हैज़, टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास, 25 नोट्स. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था. अब हमने 50 रुपीज़ की नोट्स देख ली, 20 रुपीज़ का भी ले लिया, बट हमने 10 रुपीज़ की नहीं ली और हमें गिवन भी नहीं है. अगर गिवन नहीं है तो हमें इतनी सारी चीज़ें उससे हम लगा सकते हैं. अगर हम 25 नोट्स हमारे टोटल है, उसमें से 50 और 20 का जो टोटल आएगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 से उसे, तो हमें 10 रुपीज़ की नोट्स मिल जाएगी. तो 10 रुपीज़ की नोट्स कैसे मिलेगी, पहले 25 रुपीज़ टोटल होंगे, 25 टोटल नोट्स हैं. फिर 3x और 5x, ये 3x और 5x की जो टोटल होगी वो हमें देगी 10 रुपीज़ की नोट्स. अभी 3x प्लस 5x होगा 8x. तो हमारा इक्वेशन ऐसा फॉर्म हो गया है, यानी 3x प्लस 5x 8x माइनस जैसे के वैसा और 25 जैसे के वैसे. ये हमने कर लिया. अब हमें ये तो पता चल गया. अब हमें उसके पास कितने रुपए हैं ये पता करना है. द अमाउंट शी हैज़, ठीक है. अभी अमाउंट हमें पता करनी है जो अभी उसके पास होगी, वो है फ्रॉम रुपीज़ 50 से उसके पास कितने अमाउंट होगी, रुपीज़ 50 नोट्स से उसके पास कितने अमाउंट होगी, 3x इंटू 50, क्योंकि हमें 50 नोट्स कितने दिए हैं, 3x, और 50 से इंटू करेंगे तभी हमें वो आंसर मिलेगा. इसलिए 3x इंटू 50 इक्वल्स टू रुपीज़ 3×5 = 15 और 0 जैसे का वैसे, और x लगाना है हमें. फ्रॉम 30 नोट से उसे 150x रुपीज़ मिलने वाले हैं. अब सेम प्रोसेस हमें 20 और रुपीज़ 10 के नोट्स के साथ भी करनी होगी. तो फॉर रुपीज़ 20 नोट्स हमें दिए हैं 5x. तो 5x जैसे कि वैसे और 20 यहाँ पे इंटू होगा, 20 से हम इसको इंटू करेंगे. 5 2 सा 10 और 0 जैसे कि वैसे, रुपीज़ 100x लगाना मत भूलिएगा. अब रुपीज़ 10 के नोट्स हमें है, इक्वेशन में है हमारे 25 माइनस 8x.
25 माइनस 8x इंटू 10 अब जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रैकेट में होता है उसके हर एक टर्म को ये 10 इसको इंटू करेगा, तो 25 10s are 250 माइनस 8 10s are 80x मिल गया इसका भी। और रुपीज़ लगाना मत भूलिएगा, रुपीज़ 250 माइनस 80x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि जो ये 150 100x 150x 100x और 250 माइनस 8x रुपीज़ है वो टोटल है 590। तो इसका एक इक्वेशन फॉर्म होगा, तो कुछ इस प्रकार से 150x प्लस, अब 20 के नोट्स है 100x प्लस, अब ये ब्रैकेट में लिखना होगा हमें, प्लस 250 माइनस 80x इक्वल्स टू जो हमारी टोटल थी 590। टोटल यहाँ पे गिवन है 590 की टोटल थी, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अभी ये इक्वेशन बन गया, अभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर x की टर्म प्लस में लाएंगे। 150 प्लस 100 इक्वल्स टू 250x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, पहले हम x को अभी पास में लाएंगे लाइक टर्म्स को, तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 80x, और यहाँ पे जाके 590, यहाँ पे 590 प्लस में था, अगर वो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उसका साइन चेंज होगा, यानी यहाँ पे माइनस होगा 250 माइनस 8x। अभी हमने कर लिया है, लाइक टर्म्स को हमने पास में ला लिया है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 250x माइनस 80x इक्वल्स टू 170x, और 590 माइनस 250 होता है 340, 0 से 0 गया, और 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 340। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये है। अब 170 यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x के साथ वो 170 मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने उसे लेफ्ट साइड में डालूंगी तो यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा। पहले हम 0 0 काट देते, अब 70 2 सा 34, तो x हमारा कितना आया, x हमारा 2 आया। हम x की वैल्यू हमारी 2 आई, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने नोट कितने हैं। तो द नंबर ऑफ रुपीज 50 notes she has, अब रुपीज 50 नोट्स कितने थे हमारे, 3x थे, कितने थे 3x, तो द नंबर ऑफ 50 नोट्स शी हैज़ इक्वल्स टू 3x यानी कि 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 2, इसलिए 3 इंटू 2, 3 2 सा 6। अब उसके पास 50 के कितने नोट्स हैं, 6 नोट्स हैं। नाउ अब उसके पास अभी हमें फाइंड करना है, हमने 50 का तो निकाल लिया है, अब हम 20 का फाइंड करेंगे। द नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स शी हैज इक्वल्स टू 20 के कितने टोटल नोट्स थे, 5x थे, इसलिए हम 5x के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं इसलिए 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। अब 20 का हमने निकाल लिया 10,
अब हमें 10 का निकालना है। द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स शी हैज़ इक्वल्स टू, हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया था ये वाला, 25 माइनस 8x। तो यही इक्वेशन हम जस्ट यहाँ पे पुटअप करेंगे, 25 माइनस 8x, और x की जगह उसकी वैल्यू भर देंगे, 25 माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे उसकी 2 डाल दिया, 8 2 जा 16 और 25 माइनस 16 कितना होता है, 25 माइनस 16 होता है 9। तो हमें इसका भी मिल गया कि 10 के नोट से 9। तो दिवेशी के पास टोटल 50 के कितने नोट्स है 6, ₹20 के कितने नोट्स है 10, और ₹10 के कितने नोट्स है 9। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you have understand this question. Thank you.